मैं तू मेरा तेरा अच्छा बुरा। स्वीकृति ये इतना कठोर हृदय कर देती है, भाई भाई की छोटी सी संपत्ति के लिए हत्या कर देता है, इतना कठोर हृदय कर देता है, पूज्य जनों का अपमान निरादर बड़ा। यही स्वीकृति इतना सरस हृदय कर देते हैं, जरूरत पड़े तो अपने प्राण दूसरों के लिए देने के लिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परम धर्म की स्थिति स्वीकृति से, परम प्रेम की स्थिति स्वीकृति से। विश्वास कीजिए, स्वीकृति ही हमारी गलत हो गई। आत्मबोध स्वीकृति से ही होता है, भगवत प्रेम स्वीकृति से ही होता है। मेरे प्रिया प्रीतम, बस और कोई नहीं। ये स्वीकृति ही तो है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। स्वीकृति, पर यह स्वीकृति बहुत दुर्लभ स्वीकृति है। जीवन में जब तक चार बातें नहीं होंगी तब तक ये स्वीकृति भगवत मार्ग की पुष्ट नहीं होती। सबसे पहले निरंतर गुरु प्रदत्त नाम जप मंत्र चिंतन। दूसरा, इसकी पुष्टता के लिए सत्संग अति अनिवार्य है, अति अनिवार्य है। सत्संग नहीं तो भजन नहीं बन सकता। भजन न होई संग बिनु। अगर भजनानंदी महापुरुषों का संग नहीं, भजन नहीं बन सकता। पहला, निरंतर नाम जप सदगुरु प्रदत्त, ये दिव्य स्वीकृति के लिए अत्यंत अनिवार्य है। दूसरा, भगवत प्राप्त महापुरुषों की वाणी का अर्थात सत्संग का नित्य श्रवण। तीसरा, शास्त्र स्वाध्याय, आचार्य वाणी महापुरुषों की वाणियों का एकांत में स्वाध्याय मनन सहित। और चौथा, सेवा, गुरु सेवा, इष्ट सेवा, परिवार की सेवा, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, विश्व की सेवा। ये चार ऐसी महामहिमामयी साधन वृत्ति है जिससे ऐसी दिव्य स्वीकृति होगी कि असाधन अपने आप मिट जाएगा और दिव्य साधन संपत्ति प्रकाशित हो जाएगी। पहला, गुरु प्रदत्त नाम मंत्र अभ्यास निरंतर का। दूसरा, महत्पुरुषों का संग सत्संग। तीसरा, अध्यात्म वृत्ति को पुष्ट करने वाले महापुरुषों की वाणी, शास्त्रों का स्वाध्याय नियमित रूप से। और चौथा, सेवा। ये आपकी स्वीकृति को बदल देंगे। स्वीकृति ही भगवत प्राप्ति है। आप सच्ची बात समझ लो, मनन की हुई बात कह रहे हैं। जहां स्वीकृति हुई सोहम सोहमस्मि अहम ब्रह्मास्मि, वो ब्रह्मबोध की तरफ पहुंच रहा है। स्वीकृति हो गई मैं स्त्री मैं पुरुष, मैं कर्ता मैं भोक्ता, तो दुर्गति की तरफ बढ़ रहा है। सारा खेल स्वीकृति का। बड़ी महिमा इस स्वीकृति की है, पर यह स्वीकृति बड़ी दुर्लभ है जो असत स्वीकृति को मिटाकर सत्य में स्थित कर दे। यही स्वीकृति, तभी कहते भगवत प्राप्ति बहुत सरल है, बस ये स्वीकृति नहीं होगी। लाख उपाय करो, बार बार यही बना रहता है, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं ये भोगा, मैं ये भोगूंगा, मैंने ये किया, मैं ये करूंगा, मेरे पास ये है, अब मैं ये प्राप्त कर लूंगा, बस लोकवत। इसी स्वीकृति से हमारी दुर्दशा हो गई। कैसे लोक में हाहाकार मचाए है, माया तांडव किए हैं। राग द्वेष ईर्ष्या मत्सरता लोभ मोह काम क्रोध नष्ट किए हुए, और उससे वो सुख समझ रहे हैं। माया के दासत्व से मुक्त होना ही नहीं चाहते, स्वीकृति बदलना ही नहीं चाहते। ऐसा प्रभाव कुमति का छा गया है कि सुमति द्वारा स्वीकृति करने की हिम्मत नहीं पड़ रही। मैं प्रभु का हूं और इस जन्म में सिर्फ मुझे प्रभु को प्राप्त करना है, दिव्यानंद की अनुभूति करनी है, स्वीकृति ही नहीं। गरज रहा है श्रीधाम वृंदावन पावन करने के लिए, गरज रहा है राधा नाम, कैसा भी महापतित हो। निकुंज विहारिणी श्यामाजू का यह नाम समस्त पापों का नाश करके हृदय में प्रेम प्रकाशित कर देता है। श्रीपाद कह रहे हैं, श्रीधाम वृंदावन को सुना था, यहां आया तो मेरा मन ही चुरा लिया गया। मुझे पता है किसने चुराया है, किशोरी जी ने। कह रहे हैं, वृंदावन गहन वने राधे मम हारितम मनोरत्नम लब्धम त्वयि नूनम स्मित मधुरम देहि दासोस्मि। बड़ा गहन वन है वृंदावन, जब यहां आया तो मेरा मन रूपी रत्न चुरा लिया गया। उनका मन रत्न है, अपना तो अभी कूड़ा करकट समेटे हुए है, इसे रत्न बनाना होगा।
जिसका मन निर्विकार है, निरपेक्ष है, किसी भी तरह की कोई लौकिक पारलौकिक आशा नहीं है, एकमात्र सच्चिदानंद प्रभु में लगा हुआ है, वो मन रत्न है। श्रीपाद ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष है। कह रहे महिमा सुनी वृंदावन की आया, इतना गहन वन वृंदावन, यहां खो गया मेरा मन रूपी रत्न। और उसे मानो चुरा लिया गया। किसने चुराया? बोले राधे मम हारितम मनोरत्नम। मुझे पता चल गया, चुराने वाले का पता चल गया, मेरे मन को किशोरी जो ने चुरा लिया है। अब मन तो मैं वापस लूंगा नहीं, लेकिन उसके बदले में लूंगा। क्या लूंगा? लब्धम त्वयैव नूनम स्मित मधुरम। पहली बात, आप हमारे सामने प्रकट हो और मंद मुस्कुरा दे, और फिर दे ही दासोष्मी, मुझे ऐसी ठसक दे दीजिए कि मैं आपका दास हूं। बस मैं लाडली जी की चरणारविंद की एक एक वृत्ति से अपने मन को देखना चाहता हूं, जिसको चुरा लिया गया। मनो में राधाया पद मृदुल पद में निवसतु। बस श्री किशोरी जी के गोरे चरणारविंद के तलवे के नीचे मेरा मन बना रहे। ये बड़ा महामहिम धाम है। बहुत कम साधना से बहुत उच्च कोटि की अवस्था प्राप्त हो जाती है। परम पद मथुरा में प्राप्त हो गया था ध्रुव जी को। जो ध्रुव जी आए, मधुवन आए, मधुपुरी, मथुरापुरी में। ये वृंदावन है, ये महाप्रेम प्रदान करने वाला है। बस जितना समय बचा है, आप सच्ची समझिए, आगे आपको भजन का समय नहीं मिलेगा। वायु दूषित, जल दूषित, भोजन दूषित, संग दूषित, विचार दूषित, किससे भजन करोगे? शरीर अस्वस्थ, मन शरीर आसक्त, कहां भजन? कैसा भजन? केवल खिलवाड़ की बातें होंगी, माया का खिलवाड़। अभी थोड़ा अवसर है, अभी 5000 से कुछ वर्ष ऊपर हुए हैं। 4,32,000 वर्ष की कलयुग की आयु है। अभी थोड़ा समय है, निकल चलो। स्वामिनी जी का कृपा बल हमारे साथ है, हम इस माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उपासक, श्रीधाम वृंदावन में आना, श्रीधाम वृंदावन में वास करना, आश्रय लेना, रसिकों का संग करना, इसका लाभ तभी उसे मिलेगा जब वो परिचर्चा न करे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहां हम रह रहे साधन भजन जो लाडली जी की कृपा से बन रहा है। वृंदावन में रहकर जब हम परिचर्चा करते हैं, कहां से हम श्याम की चर्चा करने का आपका व्रत है? बोलेंगे वाणी से तो केवल आराध्य देव के विषय में बोलेंगे, नहीं तो मौन भगवत चर्चा। मौन भगवत चर्चा, यही हमारी वाणी का विषय। बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। श्रीधाम है, महामहिम महामहिम भक्ति। यहां प्रेम लक्षणा भक्ति वर्ण करने के लिए बाह फैलाए हुए यहां गलियों में डोलती है। ये वृंदावन है। मोक्ष यहां वर्ण करने के लिए व्याकुल डोलता है। महिमा जो रसिक महापुरुषों ने वाणियों में गाई, हम क्यों लाभ नहीं ले पा रहे? बोले उसका कारण है परिचर्चा और प्रमाद। प्रमाद, ना करने योग्य काम को करना और करने योग्य कार्य को ना करना, इसे प्रमाद कहते हैं। परिचर्चा, दूसरों की विषय की गुण दोषमयी वार्ता करना। परदोष दर्शन, परिचर्चा, परनिंदा, कथन श्रवण, यही हमारे भजन के प्रभाव को क्षीण कर रही। फिर वही बात आ गई, चलनी में गैया दुहे और दोष दैव को दे। गाय बढ़िया है, दूध भी दे रही है, पर चलनी में दूर है तो एक चुल्लू भी पीने को नहीं मिल रहा। धाम महामहिम है, उपासना बड़ी रसमयी, और एक बूंद रस का हमारे हृदय में स्फुरण नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि परिचर्चा और प्रमाद। बैठा लो मन में इस बात को। रसना कटो जो अन रटो। क्यों नहीं आप आचार्य चरण की बातें स्वीकार की जा रही? महापुरुषों की व्यर्थ वार्ता क्यों? हम प्राय देखते हैं बिल्कुल इतनी पीड़ा नहीं कि मेरे कितने मिनट व्यर्थ जा रहे हैं। कभी कभी एक झुलझुलाहट होनी चाहिए, आपको एक जलन होनी चाहिए कि इतना मिनट हम इससे व्यर्थ की वार्ता करते रहे। और वो वार्ता में गुण दोष जरूर आ जाएंगे, किसी की गुण चर्चा और किसी की दोष चर्चा। उपासक दोनों नहीं करता। तात सुनो मायाकृत गुण और दोष अनेक अनेक। गुण या उभय न देखी, देखी सो विवेक। सच्चा गुण यह है कि न गुण देखना है न दोष देखना है। भगवत भाव से सबसे देख के उदासीन अपनी उपासना में लगे रहना। जिसमें ये दो बातें बनी रहती हैं, उसमें तीसरी बात घमंड प्रकट हो जाती है, अपने में बड़ेपन का। मैं बड़ा हूं तो उसका परिणाम भय विषाद शोक आ जाता है। वृंदावन में रहते हुए चिंता,
भय, शोक, विषाद, या वृंदावन का आश्रय, वृंदावनेश्वरी का आश्रय, और आपके अंदर भय, चिंता, शोक, विषाद। ध्यान दीजिए, फिर ध्यान दीजिए, वृंदावन महामहिम है। अगर मोक्ष चाहिए तो घर घर भटकत मुक्ति बावरी, स्वीकार कर ले कोई। और प्रेम लक्षणा भक्ति तो यहां बाहु पसारे हुए हृदय से आलिंगन करने के लिए तैयार, अर्थात तुम्हारे हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति आने के लिए आतुर है, क्योंकि तुमने धाम का आश्रय वास स्वीकार किया है। पर क्यों नहीं हो रहा? बोले पर चर्चा, पर गुण, पर दोष वर्णन, ये उपासक के लिए बहुत हानिकारक है। और प्रमाद, ना करने योग्य कार्य करना और करने योग्य कार्य में प्रमाद, ये प्रमाद। अगर हमारे अंदर ये दो दोष यहां बढ़ गए तो तीसरा, अपने में बड़प्पन का सम्मान पाने की चाह, अपने में गुणाभिमान, देहाभिमान बढ़ जाएगा। परिणाम भय, विषाद, शोक, चिंता, ये उसके हृदय में आ जाएगी। जहां थोड़ी साधन वृत्ति बढ़ी तो उपदेशक बन जाता है उपासक। ये महापुरुषों के वचन है। उपदेशक तब तक बनने की आवश्यकता नहीं जब तक तुम षड विकार पर विजय प्राप्त करके भगवत साक्षात्कार न कर लो, तब तक उपदेशक बनने का अधिकार नहीं है। जिस वस्तु का स्वाद नहीं चखा उसको बोलने का अधिकार कैसे प्राप्त हो गया? एक बार किसी महात्मा के पास कोई अपने बालक को लेके गया और कहा कि बहुत मीठा खाता है, गुड़ खाता है, आप इसे मना कर दीजिए, आपकी बात मान जाए। बोले 1 सप्ताह बाद आना। जब आए बोले बेटा मीठा मत खाया करो, उससे तुम्हारे पेट में कीड़े पड़ जाएंगे, आदि आदि उससे समझाया। तो उस घर वाले व्यक्ति ने कहा ये बात तो उसी दिन कह सकते थे, 1 सप्ताह क्यों लगाया? बोले क्योंकि मैं भी मीठा खाता था, 1 सप्ताह से छोड़ दिया और आजीवन के लिए तब मैं उपदेश। यह है महात्मा की वृत्ति। हमें भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ, हमने अपनी इंद्रियों को अंतर्मुख करके स्वरूपानुसंधान नहीं किया, संसार से वैराग्य नहीं, हम उपदेशक बनकर उपदेश दे रहे हैं तो हमें सम्मान मिलेगा और भ्रष्ट हो जाएंगे। सम्मानम कल्याति घोर गर्णम, ये विष केवल सिद्ध महापुरुष ही पचा सकता है। जैसे भगवान शिव हलाहल विष, कुछ नहीं फर्क पड़ा। ऐसे ही जो शिव स्वरूप हो गया है, भगवत स्वरूप हो गया है, वो जो साधक अभी कोई स्थिति नहीं और उपदेशक बन जाता है तो ये उपदेशक की भावना बड़ी उसको निंदनीय स्थिति में गिरा देती है। महापुरुषों के वचन खोखला कर देती है अंदर से। सम्मान, विषय, प्रियता सब घेर लेते हैं। आज लड़ने की सामर्थ्य है नहीं, क्योंकि वो स्थिति नहीं आई, भूमिका नहीं आई, वो फिर अंदर ही अंदर वो खोखला हो जाता है। उपदेशक अपने को दूसरों का कल्याण करने वाला समझ बैठता है, और जो भगवत प्राप्त वो बोधयंता परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, ये भगवत आदेश का पालन हो रहा है। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, जगत का मंगल नहीं, जगत तो जगदीश स्वरूप उनको अनुभव में आता है। मेरे भगवान इस रूपों में बैठ करके प्रश्न उत्तर करते हैं, मेरे भगवान भगवत चर्चा करने का अवसर देते हैं। बोधयंता परस्परम, परस्पर भगवत चर्चा, उसी में तुष्ट होना, उसी में रमण करना, ये स्वभाव होता है। आशा बसन विसन याति नहीं, रघुपति चरित होए दां सुनहि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इन चारों कुमारों का स्वभाव है। एक चर्चा करने लगेंगे, 3 श्रोता बन जाएंगे। भगवान शिव चर्चा कर रहे हैं, अंबाजी श्रोता बनी। यहां उपदेशक की व्यक्ति नहीं है, यहां स्वांता सुखाय है। जो वाणी द्वारा तुमने बोला वो तुम्हारे हृदय में है, तुम्हारे आचरण में है नहीं, तो दंभ कहा जाएगा। इसी को दंभ कहा जाता है। इसलिए उपासक जब तक अनुभव न हो जाए तब तक वाणी खोले नहीं। फिर जब खोलेगा तो लाखों की हृदय ग्रंथि को खोल देगा वो, क्योंकि वो सामर्थ्य उसकी वाणी में जागृत हो जाती है। उपदेशक अगर उस भूमिका को प्राप्त नहीं है तो उसके अंदर ज्ञानाभिमान जागृत हो जाता है और सामने वो लघु समझने लगता है, फिर वो भ्रष्ट हो जाता है। सामने लघु नहीं देखना, सामने आराध्य देव देखना है। और इसकी अभ्यास वृत्ति करके जब साक्षात दर्शन होने लगे, जैसे उपासक पहले मनुष्य देखेगा, फिर उसमें भगवत भावना, उपासक पहले खंबा देखेगा, फिर भगवत भावना, लेकिन परिपक्व अभ्यास अवस्था सीधे विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनीचय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना, सीधे दृष्टि पड़ते सब में मेरा प्रभु, सर्वांग वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। व्यर्थ ना सुनने का अभ्यास बनाइए, यह अभ्यास से हो जाता है। अगर मंत्राकार वृत्ति की अभ्यास है तो एकदम एकाग्र वृत्ति कीजिए। कोलाहल मचा है, बस केवल इतना है कि स्वर गूंज रहा है और अपना मंत्र सुनाई दे रहा है, कोई शब्द अपना प्रभाव नहीं डाल पा रहा है। अभ्यास
जो अधिक बोलने का, अधिक सुनने का, प्रपंच का भाव कर लेता है, पूरा जीवन निकल जाता है, अनुभूत कुछ नहीं होता, कुछ नहीं अनुभव होता। इसी चमड़े को सजाने संवारने में पूरा जीवन निकल जाता है। बड़ा विनोद का विषय है। शूरवीर कहा करके कायरता का आचरण दिखाना, यह विनोद का विषय है। भगवत प्राप्ति का लक्ष्य करके चलने वाला उपासक माया के मनोरंजन में विश्राम मान लेना, शरीर सुख को विश्राम मान लेना। प्रपंच में क्या कर रहे हैं? बोले समय नहीं कट रहा था, बैठे बातें कर रहे थे, ये खेल रहे थे, ये कर, समय यहां कम पड़ता है। समय उपासक को, उसको लगता है कि और समय बढ़ जाए, और अधिक साधन करूं, निरंतर और नाम जप करूं। श्रवणनी और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हो। कानों से भगवत चर्चा के श्रवण फुटो जो अन सुनो। कहां हमारी स्थिति है? बहुत प्रपंच में राग हो गया है, प्रपंच कथन में, प्रपंच श्रवण में। और सिद्धावस्था कैसे मिलती है? बोले श्रवणनी और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई। ग्राम्य कथा, विषय कथा, राज कथा नहीं, नहीं, भगवत कथा, केवल भगवत कथा, वही गान करना, वही श्रवण करना। जीव अपनी तरफ प्रमाद किए हुए है, संयम में रखो इसको। बहुत ही दुष्ट स्वभाव बनती चली जा रही। ये खाना, ये खाना, ये खाना, कभी नहीं आ रही। ये नहीं आ रहा कि जब लिखा है राधा नाम सुधा रसम, तो मुझे क्यों नहीं सुधा रस, अमृत रस का अनुभव क्यों नहीं हो रहा? ये कभी चाह नहीं पैदा हो रही। आज ये समोसा चटनी, आज ये पदार्थ, आज ये पदार्थ, इस दुष्ट को बढ़ावा देते चले जा रहे हैं। रसेंद्री को प्रमाद युक्त मत कीजिए। उपासक यदि सिद्धावस्था में पदार्पण करने का निश्चय बना लिया है, तो रसेंद्री को प्रमाद से बचाइए, जीव को संयम में कीजिए। उचित सात्विक भगवत समर्पित आहार, अल्पाहार। किसी को अपनी आंतरिक वृत्ति का परिचय मत दीजिए जब तक भगवदाकार वृत्ति ना आ जाए। उठती है अपनी बात बताने के लिए अंदर से लहर, उसका दमन करो, दबा दो उसे और शमन करो, अंदर ही शांत कर लो। हम वहां गए थे कि हम आज सत्संग में ये बात पकड़ी, हम तो ऐसा साधन कर, बड़ा आनंद आता है हमें तो। जहां माला लिया बस आनंद आता। तुम बोल पाते? नहीं आया, तभी आप बोल पाते। जब तक भगवदाकार वृत्ति ना हो जाए तब तक अपनी आंतरिक वृत्तियों को दबाओ, दमन करो, शमन करो अंतर में ही। सावधान दृष्टि रखो आत्म कल्याण के लिए। जहां तक हो सके तहां तक ऐसे लोगों से बात ना करो जो दुनिया की बातें तुम्हें बताते हैं। दुनिया के विषय में हमें नहीं जानना, दुनिया के मालिक के विषय में जानना है। ये जो परनिंदा करने वाले स्वभाव वाले हैं, वो बड़े भाग्यशाली साधक है जिनको ऐसे लोगों का दर्शन, संभाषण, संग नहीं मिलता। बड़े भाग्यशाली है। देखो, अगर आप श्री जी की आज्ञा में हो तो आपको ऐसा अवसर ही नहीं है। सत्संग सुने अपने अपने कमरे में, अपनी अपनी दिनचर्या में, बाहर जाना ही नहीं है। अपने ठाकुर के नाम रूप लीला धाम से रति करो। बाहर गए, रास्ते में मिले, दंडोत या राधे श्याम, शुरुआत यहां से होगी, फिर परिचर्चा, फिर परनिंदा, और पहुंचे ठाकुर जी के दर्शन के लिए। वहां से भी पकड़ के कोई दोस्त दर्शन, फिर आए, वही सब मन को गंदा करते। नहीं तो श्रीधाम वृंदावन बहुत जल्दी आनंद का अनुभव हो जाए। विषयासक्त पुरुष जब तुम्हें सम्मान देने लगे तो तुम्हें अंदर अंदर जलन होनी चाहिए और दुर्भाग्य का अनुभव होना चाहिए। देखो सतमार्ग क्या है? सम्मानम कल्याति घोर गर्लम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरली धरो भज सके वृंदावन माध्य। सबके चरणों में तृणादपि सुनीचेन। कब बनोगे? कब आएगा? सबके चरणों में। अहो आश्चर्यमयी बात, वो संसार का वेश धारण किए साष्टांग लूटा हुआ है। कितनी अपार श्रद्धा है। और हम श्रद्धा के मार्ग के पथिक होकर के सर भी नहीं झुका सकते। हमको ये गर्व है कि हम विरक्त हैं। काहे से विरक्त है? देहाभिमान से, विषयों से, किससे? वहां उसकी दैन्यता को देखो, वो साष्टांग लूटा हुआ पड़ा है। केवल आपको इस भाव से ये भगवान की दास है, तो आप अपने भगवान को नहीं पहचान पा रहे। उस रूप में कोटिशाह उनके चरणों में दंडवत है। कहीं छू न जाए किसी का प्रणाम, नमस्कार, वंदना, स्तुति, ये कहीं हमारे हृदय को स्पर्श न कर ले, नहीं तो मलिन कर देगी पक्का। विषयासक्त पुरुष द्वारा किया हुआ सम्मान यदि स्वीकार करते हो तो तुम्हारा दुर्भाग्य है। हां, अगर कोई साधु कहता है भगवत मार्ग का, अहो भाग्य तुम्हारे, बहुत सही, चलो आगे, तो हृदय में आनंदित होना चाहिए कि प्रमाण मिल रहा है कि मार्ग सही है, संत वचन मिल रहे हैं। विषयासक्त पुरुष जब सम्मान देता है और उपासक उसी को बटोरना शुरू कर देता है और सौभाग्य मानने लगता है,
तो उसके जीवन से भगवान का महत्व खत्म हो जाता है। जो सत्संग से बना, महत्व खत्म, देहाभिमान फिर वही जागृत हो गया, अपना महत्व। गान भले उनका करे, महत्व अपना स्थापित करेगा। नहीं तो चौथी भगत मम गुनगन करे कपट तज गान। केवल भगवत चर्चा मात्र से भगवत प्राप्ति, भगवत चर्चा श्रवण मात्र से भगवत प्राप्ति। कितने ऐसे उदाहरण हैं महापुरुषों के चरित्रों में। जो उपासक निकम्मा पड़ा रहना अपने को समझता है साधना, नहीं, सिद्धों वाले आचरण नहीं करना। उनकी भगवदाकार वृत्ति है। वो खड़े हैं या पड़े हैं, चल रहे हैं या खा पी रहे हैं, या विषयी पुरुषों के बीच में भी बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मां गूढ़ाश्चर्य रसास्रगादि विषयान ग्रहणन्तु मुंचन्तु वा। जिस समय वो बहिर्मुख पुरुषों के पास बैठे हैं, उस समय भगवदानंद में डूबे हुए, एक एक वृत्ति भगवदाकार है। आप उनका अनुकरण न करें, उनके वचनों का अनुकरण करें, जो उनके वचन कह रहे हैं। जो ये समझता है कि अकेला में बस पड़े रहना, मांग के खा लिया, तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये ऐसे नहीं जीते जाते हैं। जीवन में उपासक के हृदय में आराम की तो कोई वृत्ति ही नहीं रह जाती। श्यामा श्याम नहीं मिले तो आराम कैसा, राम नहीं तो आराम कहां। नहीं, तब तक विश्राम। अरे ये बड़ा भारी युद्ध है, बड़े विपक्ष जोरदार हैं, इनको परास्त करना है। ऐसे नहीं कि कमरा ले लिया, पड़े हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। केवल पड़े भी नहीं रह सकते ना तुम, क्योंकि एक क्षण बिना कर्म किए नहीं रह सकते। शरीर से पड़े हो, लेकिन अंदर की विकारग्रस्त वृत्तियां तुम्हें चैन लेने देंगी, तुमसे ऐसे असाधन करा देंगी, वो व्यर्थ जीवन हो जाएगा। इसलिए सदैव भगवत कार्यों में इस शरीर को खूब लगाए रखो। भगवत कार्यों में, जो ये सब भगवत कार्य हैं। अगर आप गृहस्थ में तो सब भगवत कार्य, विरक्त में तो प्रगट के भगवत कार्यों में। प्रभु की सेवा संपादन करने के लिए पूरे शरीर की ताकत लगा दो। इसमें प्रमाद स्थिति नहीं। हम केवल भजन को समझते, एकांत बैठे तो भजन हो रहा है। अब देखो क्या हो रहा है, अंदर मनन करके देखो। अब जब हम श्रृंगार करते हैं तो देखो मन बुद्धि पूरा लगेगा, नहीं तो श्रृंगार बिगड़ जाएगा। जरा भी मन हटा तो श्रृंगार परिचय बताने लगता है प्रभु के श्री अंगों का, कि आज एकाग्रता पूर्वक प्रियता के भाव से नहीं किया गया है। जरा सी वृत्ति बाहर चली जाए तो आपका श्रृंगार बिगड़ जाएगा। पहले मनन होता है, आज ऐसे फूल बंगला बनाएंगे, आज ऐसी पोशाक होगी, आज ऐसी नथ होगी, ये मानसिक हो रहा है। फिर प्रगट में उसमें तन्मयता पूर्वक हो रहा है। परम सिद्ध वर्तमान में भगवदानंद की अनुभूति करने का बहुत प्रबल साधन मिल गया, और यही सिद्धावस्था का अनुभव करा देगा कि जो कर रहे हो ये परम सिद्ध वस्तु है। इसलिए उपासक भगवत प्राप्ति के लिए ये चार बातें जीवन में बहुत ध्यान पूर्वक। पहला निरंतर नाम जप, दूसरा सत्संग। सत्संग बहुत बड़ी प्रेरणा देता है हमें भगवत प्राप्ति की। असत आचरणों की त्यागने की सामर्थ्य सत्संग से मिलती है। और तीसरा शास्त्रों का स्वाध्याय अनिवार्य है। और चौथा भगवत सेवा। इससे पूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात आपकी स्वीकृति हो जाएगी, मैं श्री जी की सहचरी हूं, अनुभूत हो जाए, मैं भगवत दास हूं, मैं भगवान का नित्य सखा हूं, या भगवान मेरे करुणा सिंधु पुत्र हैं, या भगवान मेरे माधुर्य निधि प्रीतम है, पति है। जो जिस भाव से भगवान